और उसके लिए तुम्हें बामन भी खिलाने पड़ेंगे, तो तुम पे तो बहुत जिम्मेवारी आ जाएगी और तुम अकेली वैसे हो, और कौन कांठी वांठी का इंतजाम करेगा? तुम्हारे घर में कोई संतान है नहीं। सो भगा चला जा रहा है गांव की तरफ। और वो देवी रोके कह रहे सुनो सुनो रुको रुको, पर पंडा जी कहाँ रुकने वाले हैं? पूरे गांव में एक क्षण में फेरी लगा दी, पूरे गांव में हल्ला करने लगे कि दानचंद मरे गो, दानचंद मरे गो, दानचंद मरे गो। सो पूरा गांव खिंचो चले आयो दानचंद की हवेली में कि भैया दानचंद तो चोखो भले ऐसो गंगा जी नहाए के आयो, बेचारो याते तो जबई बढ़िया ना तो आने कबू दान करो न कबू नहाए भी गयो गंगा जी, न जमुना जी, न त्रिवेणी, न गोदावरी। सो बढ़िया रहो कबू बुखार ना आयो, और आज ही गंगा जी नहाए के आयो, सो आज ही मरेंगे। तो अब तो दानचंद के लिए भैया काठी की व्यवस्था होने लगी। अब वो स्त्री रोवे छाती पीट पीट करके कि भाई मेरी बात सुनो, रुको, मेरे पति मरे नहीं है, मेरे पति तो जिंदे हैं, पर लोग उसकी बात को सुने नहीं। अरे तुम कैसी पागल हो, बावरी है गई है। अब जाए वे बाहर तो गयो, ये तो मट्टी है, जो जाने वाला था वो तो गया, अब इस मिट्टी के लिए क्या रोना? भाई जल्दी जल्दी कांटी बनाओ और यहाँ बदबू फैलेगी, जल्दी ले चलो। और जब तक ये लाश यहाँ पे रहेगी, या की पत्नी ज्यादा रोवेगी या देख देख के, और बेचारी के कोई औलाद वैसे ना है, सो ज्यादा रो रही है, सो जल्दी ले चलो, और नहीं दौड़ा फोड़ा पड़ जावे वो नेका देर में। पत्नी बेचारे रुको, सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सबरी बात बताऊं, मेरी बात तो सुनो, मेरे पति मरे ना है, जिंदे। अरे तू बड़ी पागल है, हमारी बात ना हम कह रहे मरे गो, चुप रहे मत रोवे। अब बेचारी खूब सुनाए पर कोई न सुने। अब बात तो सही कह रही है पर कोई मान नहीं रहा। अब दानचंद को ही उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ क्योंकि उसका 1 रुपया चला जाएगा। अब वो सोचा कि ये पंडा यहाँ से जाए तो मैं खड़ा हूँ, और पंडा जाए ना। कांटी में बांध दिया, दानचंद को बांध करके ले जा रहे हैं, सो साथ साथ पंडा भी चल रहा है, और लोग तो थोड़ा आगे पीछे हैं, पर पंडा जी साथ में बिल्कुल। मरघट में पहुंच गए, शमशान घाट में जाकर के पंडा जी ने कहा कि भाई कांठी को उतार लो और रख दो कंडों पे, लगा दो आग। सो गांव वालों ने कांठी उतार ली, कंडों पे रख दी। आग लगाने के लिए जैसे ही लोग आने लगे, सो पंडा जी ने रोक दिया, कहा कि भाई देखो ये मेरा यजमान है, मैं पंडा हूँ, और भैया यहाँ ने पूरे जीवन में दान ना करो तो यहाँ की मुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ में आग देवे थे पहले भैया मैं यहाँ के कान में एक मंत्र बोलूंगा, और ऐसा मंत्र बोलूंगा क्या कि सदगति है जावे। अब तुम बताओ भैया जब मर गो, अगर काऊ की दुश्मनी हुए तो या को बुरा मत सोचियो। तो सब बोले भैया बात तो सही है, मर गो हमारो कहा ले गो, अब बेचारे को कहा बुरा सोचबो। अरे पंडा जी तुम मंत्र जल्दी बोल दो, जाते जाकू सदगति तो मिल जावे बेचारे के बेटा हाथ ना कोई। सो पंडा जी गए, कान में कहा कि आए हैं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे भैया हम पंडा वंडा नहीं है, हम तो बैकुंठ लोक से आए हैं और तुम्हारे हित करने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम अपनी आंखें खोल लो और मांग ले वरदान कछु। तुम हमसे उल्टा कुछ मांग लो, हम तुमसे लेने नहीं आए हैं। तो उसने धीरे धीरे करके अपनी एक आंख को खोला, और एक आंख खोल के जैसे ही देखा तो वही गंगा जी वाले पंडा। सो आंख दोबारा से बंद कर ली कि देखो हम पंडा नहीं है, तुम आंख तो खोलो, मांगो तो सही, हम तुम्हें वरदान देंगे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? कहा मांग ले वरदान कछु। सो दानचंद बोला बस 1 रुपया दो, छोड़। मांग लिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो 1 रुपया है उसे छोड़ दो। जबकि चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन क्या कहा कि बस 1 रुपया दो, छोड़। भैया जो हमने संकल्प करे हो पंडा तो भाई ये छोड़ जा हमारे भैया, हमें तो कुछ ना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चाहे मरता मर जाएंगे, 100 कई लोग पहले पर दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, ऐसा बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं सोचता कि जो हम दान कर जाएंगे इन हाथों से हमें वही मिलेगा। और यदि हम यहाँ कोई पुण्य कर्म करके नहीं जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा इस गांव में हमने अनेक कुत्तों को देखा है। तो वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि पहले उनके पास बहुत अधिक धन था, वो बहुत बड़े बड़े सेठ थे, लेकिन कभी दान नहीं किया। और उनके घर जो कोई मांगने आया धर्म के लिए, पेट के लिए या किसी भी कारण से
किसी व्यक्ति कोई आया होगा बेचारा चंदा लेने के लिए कि भैया हम स्कूल बनवा रहे हैं, विद्यालय बनवा रहे हैं, छात्रों की छात्राओं की शिक्षा प्राप्ति के लिए, जो गरीब हैं वो लोग पढ़ लेंगे। भैया हम अनाथालय बनवा रहे हैं, जिनका कोई नहीं है वो उसमें निवास करेंगे, चंदा दे दो। तो सेठ लोग कैसे होते हैं, वो लोग कुछ भी दान नहीं करते हैं, उनकी नीयत बड़ी खराब होती है। तो जो बड़े बड़े पैसे वाले होते ही फिर वो उसी प्रकार से दाने दाने के लिए घर घर में जाकर के भटकते हैं, लेकिन उन्हें कोई एक टुकड़ा डालने वाला पैदा नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि इस करनी के द्वारा ही व्यक्ति को सदगति और बुरी गति प्राप्त होती है। इसीलिए संसार सागर में आकर के हमको अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए। और कहते हैं वो हाथ बेकार हैं जिन हाथों से व्यक्ति ने कभी जीवन में दान नहीं किया, और वो शरीर मरे हुए के समान है जिस शरीर से उसने तीर्थों में जाकर के स्नान नहीं किया, और वो हाथ मुर्दे के समान है जिन हाथों से उस व्यक्ति ने कभी दान नहीं किया। और दान की बड़ी महिमा शास्त्रों में कही है, कहा है कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भी भोजन कर लेना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं साहब इतना काम था आज तो हम भोजन भी नहीं कर पाए, तो भोजन को भी बहुत महत्व दिया है शास्त्रों में कि चाहे 100 काम छूट जाएं, लेकिन रोजाना भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नानम आचरे। जो लोग ये कहते हैं आज तो साहब बहुत काम हो, अरे सो बाहर चूल्हे में गए हो सब, आज तो हम नहाए उनाए, और तो तुम का पूछो इतना टाइम ना मिले हो, जा धंधे पे नहाए लेते सो नहाए उनाए। तो शास्त्रों में कहा है कि चाहे तुम्हारे 1000 काम छूट जाएं, पर रोजाना स्नान करना चाहिए। ऐसा कोई दिन ना हो जब तुम नहाओ ना। और कहा है कि 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब दान करने का तो बड़ा मन था, पर काम ही इतनो, जिम्मेदारी इतनी, सो हम तो न तो भागवत कथा सुनवे गए एक ना, और न दान कर पाए। मन तो बड़ो करो, दान करके आएंगे पर जा ना पाए। तो शास्त्रों में कहा है कि लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1 लाख काम यदि छोड़ने पड़े तो छोड़ दो, पर दान करना मत छोड़ना। और जिस प्रभु को हम भूले बैठे हैं, जिस ईश्वर की प्राप्ति को हम भूले बैठे हैं, उस भजन की कितनी महिमा बताई है कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। जो लोग ये कहते हैं साहब भैंस की सानी दई, बालक नवाए दवाए, नाती नवाए दवाए, न्याल लेके आए सानी करी, और भैया थक हार के हम तो सोए गई, भजन करे को टाइमिंग ना मिले। तो शास्त्रों में कहा है कि यदि 1 करोड़ काम छोड़ने पड़े भजन के लिए तो छोड़ दो, लेकिन भजन करना मत छोड़ो। 1 करोड़ कामों को छोड़ करके भजन कर लेना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इसके पश्चात रुक्मिणी के गर्भ से सबसे बड़े पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम है प्रद्युम्न। और यही प्रद्युम्न जब प्रसूत का गृह में था, इसका जब जन्म हुआ था, तो प्रसूत का गृह में से इसे एक राक्षस उठा करके ले गया, जिसका नाम है शंबरासुर। शंबरासुर ने इसे पलना सहित डाल दिया समुद्र के बीचों बीच, क्योंकि शंबरासुर को पता था कि मेरा जो काल होगा वो कृष्ण का बड़ा पुत्र होगा। इसलिए उसने सोचा कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। उसको लिया समुद्र के बीच में डाल दिया। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली आई, उसने उस बच्चे को निगल लिया और कुछ समय के बाद वहां पर उसी शंबरासुर का एक मछुआरा आता है। उस मछुआरे ने उस मछली को अपने जाल में फंसाया और वो मछली कहाँ पहुंच गई? शंबरासुर के महल में ही, कटने के लिए, भोजन बनने के लिए। क्योंकि जो दैत्य होते हैं वो तो मांसाहार भी करते हैं, मदिरापान भी करते हैं, उनका भोजन अशुद्ध होता है। इसीलिए उनकी जो वृत्ति होती है वो तामसी होती है, उनके अंदर तामस होता है। तो आज उस मछली को जब काटा तो उसमें से भगवान कन्हैया का पुत्र प्रद्युम्न निकला। इस प्रद्युम्न को वहां पर एक स्त्री रहती है जिसका नाम है विद्यावती। और ये विद्यावती कौन है? साक्षात कामदेव की पत्नी रति देवी है। और प्रद्युम्न कोई और नहीं, साक्षात कामदेव है।
जो कि आज भगवान कन्हैया के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। विद्यावती उम्र में बहुत बड़ी है, उनको पता है कि ये मेरे पति हैं। कामदेव इनको भगवान शंकर ने जला करके भस्म कर दिया था। नारद ऋषि ने आकर के बताया कि ये तुम्हारे ही पति हैं। तो विद्यावती ने रसायन विद्या के द्वारा अपने पति को क्या कर दिया, एक ही दिन में बहुत बड़ा कर दिया। छोटे से ही गोदी में खिलाने लायक, लेकिन रसायन विद्या के द्वारा उन्हें जवान कर दिया और बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम कामदेव हो और मैं तुम्हारी पत्नी रति देवी हूँ। तो शंबरासुर के साथ में प्रद्युम्न का युद्ध हुआ। प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और वो कहाँ आ गए, द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी के बाहर अपनी पत्नी को लेकर के खड़े हैं। रुक्मिणी ने अपने महलों से देखा उस बच्चे को, तो उसका रूप कैसा है, साक्षात भगवान गोविंद के मुंह से उसका मुख मिलता है। और उसको देखते ही माता रुक्मिणी के वक्षस्थलों से दूध की धार बह निकली और उसको देखकर के माता रुक्मिणी रोने लगी, कहने लगी यदि आज मेरा बड़ा बेटा प्रद्युम्न होता तो बिल्कुल इसके जैसा होता, इतना ही बड़ा होता और इसके ही जैसा उसका रूप होता। इसको देख करके तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरा ही बेटा है। प्रद्युम्न ने आज बताया, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। आज रुक्मिणी मैया ने उनका पूजन किया और अपने बेटे और बहू को लेकर के अंदर आई हैं। प्रद्युम्न की जो संतान हुई विद्यावती से, उसका नाम है अनिरुद्ध। आज भगवान के नाती ने जन्म ले लिया। इधर भगवान के 16,108 विवाह हो गए, पुत्र हो गए, पुत्रियां हो गई, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कुनबा खानदान इनका हो गया। तो इनके एक मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। आइएगा हमारे परीक्षित जी के परीक्षित जी के पिताजी ने, माताजी ने स्वागत किया है और सभी परिवार वाले व्यास जी महाराज वो आचार्य व संगीताचार्यों का स्वागत कर रहे हैं। और हमारी रजनी बहन जी की तरफ से ये स्वागत है। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज वो आचार्य संगीताचार्यों का आएगा बड़े भाव से तालियों का सम्मान करते हुए। हरि बोल। सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, ओ मेरा प्राण आधार, सब
पार सवरिया चल परली पार सवरिया ले चल परली पार चल परली पार तेरी आस लगा बैठी हो 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 सुल्तान की बिसरा बैठी हो सुल्तान की बिसरा बैठी हो अरे लज्जा सील गवा बैठी हो लज्जा सील गवा बैठी हो और सांवरिया हो सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी तू मेरा प्राण आधार सांवरिया चल पड़ली पार सांवरिया चल पड़ली पार करके बड़े भाव से कुछ खास नहीं है तेरे बिन कुछ खास नहीं है अरे तेरे बिन कुछ चाह नहीं है तेरे बिन कोई चाह नहीं है अरे कोई सूझती राह नहीं है कोई सूझती राह नहीं है अरे जीवन की परवाह नहीं है जीवन की परवाह नहीं है तेरे प्रियतम मेरे माझी मेरे प्रियतम मेरे माझी कर दो मेरा पार हो चल पड़ली पार सवरिया चल पड़ली पार सवरिया चल पड़ली पार एक बार जितने भी भक्त विराजमान है उठा करके दोनों हाथ प्यारे प्यारे भगवान को दिखाएंगे और भगवान से बस यही कहेंगे क्या सवरिया ले चल पड़ली पार सवरिया ले चल पड़ली पार घन यहाँ बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है अरे पत्ता पत्ता हरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है अरे भक्त तुम्हारा हरस रहा है भक्त तुम्हारा हरस रहा है अरे बहुत हुई है रान गई में हो गई अब हार गई में छोड़ू क्या मझधार सवरिया चल पड़ली पार सवरिया चल पड़ली पार सवरिया ले चल पड़ली पार सवरिया ले चल पड़ली पार
बड़ली पार सवरिया ले चल बड़ली पार सवरिया सवरिया श्री राधे बोली बांके बिहारी लाल की हाथ उठाओ दोनों बोली बांके बिहारी लाल की जयकारा तो बोल दे करो अब एक एक बात की कहनी पड़ेगी हैं बोली बांके बिहारी लाल की सुनो आज जिक्के जयकारो लगाओ आज को विशाल यहाँ जागरण है ना जय और जागरण में खूब जयकारे लगाओ खूब झटके ताली बजाओ कल बड़ी अच्छी बात है कहीं कथा हो तो जयकारा बोलना चाहिए लेकिन कुछ नवयुवक जिनको बड़ी शर्म लगती है लेकिन जब वो उल्टे सीधे कार्य करते हैं तो उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं लगती। इन्हीं हाथों में बेचारा लड़का है 20-22-24 साल का पढ़ाई की उम्र है पढ़ाई करता नहीं है 50,000 रुपए का 30,000 रुपए का 20,000 रुपए का माँ बाप से जबरदस्ती करके एक एंड्रॉइड मोबाइल ले लिया रात दिन उसी में लगा हुआ है सोने का समय है तो भी टिम 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 करके उसमें लग रहा है। और ये जो मोबाइल की रोशनी होती है ये बड़ी नुकसानदायक होती है आंखों के लिए। आज लोग अपनी जो संस्कृति है भारत देश की जो संस्कृति है उस पर चलने में तो लोगों को शर्म लगती है और जो पाश्चात्य संस्कृति है उस पर चलने में लोगों को बड़ा मजा आता है। हमारे यहाँ पहले टोपी लगाने का प्रचलन था धोती कुर्ता पहनने का प्रचलन था जिसको जीवंत कर रखा है विदेशी लोगों ने। वृंदावन में आज भी विदेशी लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं जो अंग्रेज हैं और हमारे भारत के जो नवयुवक हैं आज भी पीछे की तरफ करके टोपी लगाते हैं। तो यह हमारे देश का फैशन नहीं है। जिस दिन अपनी संस्कृति को पहचान जाओगे जिस दिन अपने शास्त्रों की बात को मानने लग जाओगे वो तो हम जानते हैं कि सबकी बात सिर माथे पर पनारो वहीं रहेगो जहां हथकाओ। तो व्यक्ति जिन संस्कारों को शुरू से देखता है जो उसके माँ बाप ने सिखाया होता है जो उसके खानदान वालों ने सिखाया होता है कि बेटा कभी बड़ों का सम्मान मत करना यदि बड़ों का सम्मान कर दिया तो तुम छोटे हो जाओगे। सदा उल्टे ही चलना उल्टी बातों को ही करना। लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे नवयुवक हैं यहाँ से कुछ दूरी पर एक गौसना गांव पड़ता है लेकिन ऐसे युवकों को देख करके बड़ा दुख होता है क्योंकि वो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे अपने घर वालों का बिगाड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बसने के लिए नहीं आए हैं। हमारा तो काम है गांव गांव जाकर के 7 दिन रहना भगवान की कथा सुनाना और जितना हम जानते हैं उतना लोगों से कहना। कोई माने तो ठीक ना माने तो और भी ठीक। हमें कौन से खेत बांटने का ना बांटने तुम्हें तुम्हारे घर जानो हमें हमारे घर जानो। लेकिन आप जैसे लोगों ने हमें जब इस मंच के काबिल बनाया है इस मंच पर बिठाया है हमारी जब तुम सुनने आए हो तो केवल सुनो मत सुन करके कुछ मान भी लो। हमने सुना दिया तुमने सुन लिया तो इससे फायदा तो कुछ हुआ नहीं। और हमें इस मंच पर केवल इसीलिए बिठाया है कि जो हमारी संस्कृति गड्ढे में जा रही है वो उन्नति की तरफ आए। तो जो बातें हमें पता है जो हमारे ग्रंथों में लिखी है वो हम तुम्हें बताएं और अपने संस्कृति के प्रति सजग करें अलर्ट करें। यह हमारा काम है। तो हम हमारा काम कर रहे हैं और भैया तुम तुम्हारा काम करो। तो श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन परीक्षित आज भगवान के घर में नाती ने जन्म लिया जिसका नाम है अनिरुद्ध। इसके पश्चात एक भगवान का सखा है जिसका नाम है श्री सुदामा जी महाराज जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं अनन्य भक्त हैं।
जिन्होंने भगवान से भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी। सुदामा जी के 4-5 बच्चे हैं, एक पत्नी है सुशीला, यथा नाम तथा गुण। सुशीला है, उसके अंदर सुशील गुण है। और वो सुशीला अपने पति के साथ में गृहस्थ धर्म को निभाते हुए बड़े सुंदर आचरण करती है। उसका जो पति है श्री सुदामा जी महाराज हमेशा नित्य भगवान की सेवा करता है, बच्चों को सुंदर शिक्षाएं देते हैं। सुदामा जी महाराज वेदों की सीख देते हैं, वेदों को पढ़ाते हैं, वेदों की शिक्षाएं देते हैं। और ब्राह्मणों का कार्य है वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ग्रंथों को पढ़ना और दूसरों को सुनाना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। और क्षत्रियों का कार्य आप जानते हैं, क्षत्रियों का कार्य होता है रक्षा करना। वैश्य पेट पालन करता है, भरण पोषण करता है, और शूद्र क्या करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। तो हमारे एक जाट देवता थे बाबा, जो सुबह के आए हैं बेचारे, शायद अब तो वो कहीं चले गए। कह रहे थे कि महाराज जी तुमने 7 दिना में जाटन की तो कोई कथा वथा कछु कहानी वानी सुनाई नहीं। तो बाबा जितने भी राजा महाराजा हुए वो सब जाट हुए। ये जितना भी आप किताबों में इतिहास पढ़ते हो, शाहजहां ने, एक शाहजहां आया था, उसने ताजमहल बनाया था, और वो किसकी याद में बनाया था, अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। किसके लिए, क्योंकि वो बहुत प्रेम करता था, किससे, महारानी मुमताज से। तो उसको उसने वहीं गड़वा दिया, और न जाने कितनी उसकी पत्नियां थी, कितनी और कितनी लड़कियों पर वो आसक्त हो जाता, हिंदुओं की बेटियों पर। आप जानते हैं हमारे समाज में पर्दा प्रथा कब से चली है, आप जानते होंगे, क्योंकि ये बातें हमने बुजुर्गों से सुनी है। जब हमारे यहाँ मुसलमानों का शासन था तो हिंदुओं की जो बहन बेटियां थी उनको जब विदा किया जाता था डोली में बैठा करके, तो ये अकबर जैसे शासक, हुमायूं जैसे शासक पहले हिंदुओं की बहन बेटी की डोलियों को अपने यहाँ रोका करते थे और अपवित्र करके उन्हें दूसरे दिन जहां वो ब्याही होती थी उसके द्वार पर भेजा जाता था। तो वो कब आसक्त हो जाते थे, जब हिंदुओं की बहनों की बेटियों के रूप को देख लेते थे। बड़ी रूपवती होती थी वो लड़कियां, स्त्रियां। तब से ही हमारे देश में ये पर्दा प्रथा का प्रचलन चला है, किस लिए कि हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के रूप को देख करके कोई ऐसा दुष्ट, ऐसा राक्षस मोहित ना हो जाए। नहीं तो हमारे शास्त्रों में कहीं भी पर्दा का जिक्र नहीं है। माता सीता कभी दशरथ जी से घूंघट नहीं करती थी, पर्दा नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसे भी नहीं घूमती थी कि जिससे दशरथ जी को कभी शर्मिंदगी का अनुभव हुआ हो। माता सीता ने अनेक ऐसे कार्य किए जिनसे उनके माता पिता का नाम रोशन हुआ। महाराज जनक को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व महसूस होता था। जनक जी किसके पिता हैं? श्री सीता जी के। माता सीता हल्की नोक से निकली, हल्की नोक को सीत कहते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? हल्की नोक से बाहर निकलने के कारण इनका नाम श्री सीता जी पड़ा। और महाराज जनक का नाम क्या है? जनक कोई नाम नहीं है, जनक तो उपाधि है। विदेहराज इनका एक नाम और है, विदेहराज, क्योंकि इन्होंने देह को जीता, शरीर को जीता। ये शरीर से ऊपर उठ गए, ये जान गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इसीलिए इनका एक नाम विदेहराज पड़ा। और इसीलिए इन्होंने अपनी प्रजा का एक पिता के समान पालन किया, इसीलिए लोग इन्हें जनक कहने लगे। लेकिन ये इनका नाम नहीं है, ये तो उपाधि है। तो नाम है इनका शेरध्वज, और इनके छोटे भाई का नाम है कुशध्वज। इनकी कोई बेटी नहीं है, 3 बेटियां थी, उर्मिला, मांडवी और
उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति ये कुशध्वज की बेटियां थीं। और जो श्री सीता जी हैं वो तो भूमि की पुत्री हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और जो जाति से क्षत्रिय थे, जाट थे, जिनमें से एक महाराज सूरजमल हुए, जिनमें से एक राजा मानसिंह हुए। कहाँ के थे? भरतपुर के। भरतपुर में एक बहुत बड़ा दुर्ग था, जिस दुर्ग को यदि एक साथ 40,000 सैनिक एक साथ मिल जाए और उनके साथ 40,000 हाथी भी मिल जाएं, तो भी वो उस दुर्ग को, जो उनका दरवाजा था, भरतपुर के बाहर एक मैन गेट था, और जब कोई राजा चढ़ाई कर देता, और वो दुर्ग किसका था? महाराज सूरजमल का, तो उस दरवाजे को कोई भी सैनिक, 20,000 सैनिक भी एक साथ मिलकर के खोल नहीं सकते थे यदि उसे बंद कर दिया जाए। लेकिन जब कुछ विरोधी शासकों ने, विरोधी राजाओं ने महाराज सूरजमल के यहाँ चढ़ाई कर दी, तो उनका जो किला है वो कमजोर हो गया, क्योंकि कहते हैं कई दिन तक वहां पर युद्ध चला था, बारूदों से, तोपों से सारा किला उड़ गया और दीवारें रह गई छोटी छोटी। तो महाराज सूरजमल खड़े हुए हैं और उन्होंने दरवाजे को अपनी भुजाओं के बल से रोक रखा है, एक भी सैनिक को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, जीते जी। और कब तक पकड़े रखा उन्होंने? वो पहलवान थे बहुत बड़े, तो जो पहलवान होते हैं वो कोपिन पहनते हैं, ज्यादा वस्त्र नहीं पहनते, एक ही कपड़ा धारण करते नीचे। तो जब काफी समय हो गया उन्हें उस दरवाजे को पकड़े हुए, रोकते हुए सैनिकों को, तो सैनिकों को रोकने के लिए तो बल लगाना पड़ेगा, और वैसे भी दरवाजा बहुत मजबूत था, तो उनका जो वस्त्र था वो ढीला हो गया। और जब ढीला हो गया तो जो विपक्षी सैनिक थे उनमें से किसी ने उनके बल को घटाने के लिए उन्हें ये आभास कराया कि तुम नग्न हो चुके हो। तो उन्होंने अपने वस्त्र को देखने के लिए जैसे ही अपने भुजाओं के बल को ढीला छोड़ा, तब उन्होंने महाराज सूरजमल का वध कर दिया। तो ऐसे ऐसे योद्धा हमारे यहाँ हुए। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 17 बार गौरी मोहम्मद को युद्ध में हरा दिया था। और एक योद्धा ऐसे हुए जिनका मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, यदि आपने पहले कहा होता तो मैं आपको इतिहास के सभी राजाओं के नाम याद करके और यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी उनकी कहानियां और कथाएं सुनाती। वास्तव में आप ये कहते कि हम तो जानते ही नहीं अपने इतिहास के बारे में। एक राजा हुए थे, उनका मुझे नाम याद नहीं, जिनका सिर कट गया, और सिर कटने के कई घंटों बाद तक, सिर तो उनका नीचे गिर गया, लेकिन कई घंटों तक बहुत सारे सैनिकों से उनके धड़ ने ही युद्ध किया था, पर मुझे अब उन राजा का नाम याद नहीं है। और मर्दों की तो बात छोड़ो, जाटों की, क्षत्रियों की, हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई जो देश के लिए शहीद हो गई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, आज की बेटियां, आज की बहनें हमारी उन वीरांगनाओं को याद नहीं करती। हमारे देश में एक रानी हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसको कौन नहीं जानता, जिसने अपने प्राण गंवा दिए लेकिन अपने देश की नाक नहीं कटने दी। कितने योद्धाओं को उसने पल में मार दिया। जब वो 6-7 बरस की थी तब तलवार चलाना सीख गई, जब वो 5 बरस की थी तो घुड़सवारी करना सीख गई। और आजकल की बेटियां क्या सीखती हैं? जब वो 4 बरस की होती हैं तो मैया उसे नचाती है डेग पे खड़ा करके, नाच बेटी। कौन से गाने पे? पता नहीं, उल्टे सीधे तो गाने आते हैं, मैं तो अपने नाम भी नहीं ले सकती अपनी जीभ से ऐसे गाने का। पता नहीं कैसे कैसे तो गाने होते हैं। माँ कहती है बेटा नाच के दिखा। अरे नचाना भी है तो भगवान के भजन पे भी तो नचा सकते हो, कि बड़ा करके उसे डांसर ही बनाना है। ये हमारे देश की संस्कृति तो नहीं है। जब माता ऐसे संस्कार अपने बच्चे को दे रही है तो वो बेटी सीखेगी क्या? फिर हम क्या कहते हैं, जी हमारी बेटी ने तो ऐसा कर दिया, हम तो ऐसे नहीं है, संस्कार तो तुम्हें ने दिए। तो हमें ये कथाएं मुझे ही नहीं सुनानी चाहिए, आपको अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। जब तुम सुनाते हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, केवल इतना सुनाने से वो जज नहीं बनेंगे, इतना सुनाने से उनके अंदर साहस नहीं आएगा। उन्हें सुनाओ कि हमारे देश में एक रानी हुई थी लक्ष्मीबाई, तुमसे छोटी थी तब वो तलवार चलाती थी, शत्रुओं का नाश करती थी। यदि कोई बुरी नजर से देखता था तो उसी तलवार से वो उसका हाथ काट देती थी, और उसी तलवार से वो उस गर्दन को उड़ा देती थी जो उसकी तरफ सिर उठा करके चलता था। ऐसी शिक्षाएं अपनी बेटियों को तुम क्यों नहीं देती हो?
जिससे कि तुम्हारी बेटियां ये जो अनर्गल फैशन होती है इसको छोड़ करके साहसी वीरांगना बन जाएं, समय आने पर अपनी हिफाजत खुद कर सकें, ना तो किसी बाप की प्रतीक्षा करें ना किसी भाई की, वो स्वयं ही वीरांगना हो जाए। क्या हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं हुई नहीं? कर्मा बाई, लक्ष्मी बाई, कितनी वीरांगनाएं हुई जो अपने देश के लिए शहीद हो गई। तो जब हम वीरांगनाएं बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारा इस देश में भी नाम होगा और विदेशों में भी नाम होगा। और आज लड़कियां हैं जो अवार्ड हासिल कर रही हैं, विदेशों में जा करके हमारे देश के नाम रोशन कर रही हैं। आज हमारे देश में लड़कियां पायलट हो चुकी है जो जहाज उड़ाती हैं, फौज में भी भर्तियां हो रही हैं लड़कियां। तो हमें ऐसी लड़कियों का अनुसरण करना चाहिए, ऐसी बेटियों के बारे में जानना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए। केवल फैशन पर जोर नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन परीक्षित, श्री सुदामा जी महाराज भगवान के बचपन के सखा हैं और वो सखा भगवान से केवल भगवान को चाहते हैं, संसार की वस्तुओं की उन्हें कोई इच्छा नहीं है। भूखे रहते हैं, कई कई दिन निकल जाते हैं। बारिश आती है तो उनके घर में एक टूटी सी छान है, झोपड़ी, वो चुचाती है। ऐसा कोई स्थान नहीं है उस झोपड़ी में जहां गीला ना हो जाता हो। टूटा सा फूटा सा चूल्हा है वो भी गीला हो जाता है। और जब पानी आता है तो घर में 2-4 बर्तन हैं फूटे टूटे, उनको वो ओलवातियों के नीचे लगा देते हैं। जहां से पानी आता है कहीं लोटा रख दिया, कहीं गिलास रख दिया, कहीं थाली रख दी, लेकिन फिर भी उनके झोपड़ी में पानी आना बंद नहीं होता है। ऐसी झोपड़ी में गुजारा करते हैं अपने बच्चों और पति के साथ में सुशीला देवी। लेकिन कभी ये नहीं कहा अरे भगवान मेरे पति तुम्हारे इतने बड़े भगत हैं फिर भी सारा दुख हमको ही दे दिया है। भाई उससे बड़ा दुखी कोई हो सकता है जिसको खाने के लिए भोजन न मिले, रहने के लिए जिसके घर में छत नहीं है, पहनने के लिए जिसके पास कपड़ा नहीं है। सुदामा जी की पत्नी की धोती 5-6 जगह से फटी रहती है, एक ही धोती है। बच्चे भूखे सो जाते हैं, माता दिलासा देती है बेटा तुमने एक आध देर सो लो जब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी, क्योंकि भोजन तो घर में है ही नहीं, सामग्री घर में है ही नहीं। बच्चे बेचारे धीरे धीरे करके कभी भूख से बेहोश हो जाते हैं तो कभी उन्हें मूर्छा आ जाती है, कभी लेट जाते हैं, कभी जग जाते हैं। इतनी गरीबी होने के बाद कभी सुदामा ने भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। और हम लोग खूब अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, घर बना हुआ है 3-4 मंजिल का, 2 बेटे नौकरी कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की इनकम है घर में, और भैंसों से इनकम हो रही है, सो अलग है, खेत है वो अलग है। तब भी बुढ़ापे में भी मैया का पेट नहीं भरा। अरे भगवान मेरे घर में आए हुए थे पहले ही खर्चा है, जहाँ जितना आ रहा हो बहुत ज्यादा खर्चा है। भैया कोई महात्मा आए गए हो गलती थे या कोई हम जैसा कथावाचक आए उसको पकड़ ले में। महाराज जी एक बात बताओ, हमारे घर में आमदनी तो खूब है पर पैसा रुके ना। अब पैसा रुकवे की विधि और बताओ। 1 लाख रुपए आ रहे हैं फिर भी रुक नहीं रहे। तुम्हारे शौक मौज इतने हाई फाई हैं, एसी लगी हुई है, कूलर 10-10 घर में लगे हुए हैं, सुबह शाम स्टैंडर्ड नाश्ता मारते हो, तो भैया जी बात बताओ पैसा तो उड़ेगो ही उड़ेगो, फ्री तो आवेगो नहीं सामान, पैसा खर्च होगा कि नहीं। अब इनको मतलब है कि पैसा खर्च होए ना और सबरी सुविधा मिल जाए, तो ऐसा कैसे ऐसा कैसे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सुदामा जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मैं अनेकों वर्षों से अपने सखा से नहीं मिला, तो क्यों ना मैं द्वारकापुरी जाऊं और अपने सखा से मिल करके आऊं। सुशीला से कहा देवी मेरे घर में कुछ भी नहीं है। देखो बड़े ध्यान देने की बात, कुछ भी नहीं है। सुदामा जी भूखे रहते हैं, पत्नी भी भूखी रह जाती है कई दिन, लेकिन कभी पड़ोस से कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए। पर आज कह रहे हैं पत्नी से कि पड़ोस में जाओ और किसी के यहाँ से जो कोई तुम्हें कुछ भेंट दे दे मेरे गोविंद के लिए तो मांग ला। तो सुशीला उसके घर में कोई भी वस्त्र साबुत नहीं है, फटे हुए वस्त्र को जो कि 3-4 जगह से सिला हुआ था उसको लेकर के पड़ोसियों के यहाँ मांगने गई। 5 घरों में भिक्षा मांगी तो 5 घरों में से उसे 5 मुट्ठी चावल मिले। 5 मुट्ठी चावलों को आज श्री सुदामा जी अपनी बगल में दबा करके, फटे हुए कपड़े हैं, टूटी सी एक लकड़ी है, क्योंकि इतना शरीर दुर्बल है सुदामा जी का कि वो बिना डंडे के सहारे चल नहीं सकते हैं। कई दिनों से भूखे हैं तो चल कैसे सकते हैं, तो डंडी का सहारा लेकर के चलते हैं। तो आज वो द्वारिकापुरी की तरफ जाने लगे हैं, अपना सर्वस्व अपने हाथ में पोटली में दबा करके। हमारे लिए क्या है 5 मुट्ठी चावल, लेकिन सुदामा जी के लिए वो सर्वस्व है, क्योंकि उनके घर में कुछ भी नहीं था। चाहते
तो 2 मुट्ठी चावल अपने बच्चों के लिए निकाल देते। कई दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, उस गोविंद के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो ऐसा करो सुशीला, 2 मुट्ठी चावल बना करके थोड़ा सा बच्चों को खिला दो, थोड़ा सा मुझे खिला दो, मैं वहां चला जाऊंगा। और ऐसा करो थोड़े से चावल ठाकुर जी के लिए रख दो। ऐसा नहीं कहा, क्या कहा कि ये सब कुछ मेरे ठाकुर जी के लिए बांध करके दे दो, मैं वहां लेकर के जाऊंगा। हमारी और तुम्हारी नजर में क्या थे? वो थोड़े से चावल, लेकिन सुदामा जी का वो सर्वस्व है जिसे वो मांग करके लाए हैं और बड़े भाव के साथ में आज द्वारकापुरी की तरफ जा रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी तेरे बिन कान्हा अब उदास लगती है। आज श्री सुदामा जी महाराज भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए चले हैं और कहने लगे हैं, ओ कैसे आऊं रे कन्हैया। बीच में से रास्ता छोड़ दे, मन इधर आ जाओ, बीच में से रास्ता छोड़ देना, गैलरी सी बना दे। और कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सबरिया, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलिए सुदामा जी महाराज की। दोनों हाथ खड़े करके झांकी को दीदार करेंगे, ताली बजा करके बेटा पीछे को माओ, पीछे कैमरा। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सबरिया, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं तो कान्हा, सुदामा जी महाराज, सुदामा जी कन्हैया बैठ जाओ, इतनी जल्दी कहा है। दिन में आऊं तो कान्हा सर्व मोहि लागे, दिन में आऊं तो कान्हा सर्व मोहि लागे, रात को आऊं इस जोड़ी के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें और ताली बजाते रहे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, अरे रात को आऊंगा डर मोहे लागे, रात को आऊंगा डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सबरिया, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय।
दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाते हुए बोलिए सुदामा जी महाराज की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। सुदामा जी महाराज के लिए कुर्सी लेकर के आए, कुर्सी लेके आओ। लाला हट जाओ, मुंह से मारे सब पलंग जाओ, पलंग जाओ। और तुम्हें पता है इनके मित्र हैं कन्हैया, ऐसो दंड देंगे सब कमर ढीली करवा देंगे जी। हाँ ये कुर्सी पर बैठाओ सुदामा जी को, बैठा दो भैया। परीक्षित जी महाराज जोड़े के साथ में आए। सुदामा जी डूडू है, जाओ बैठ जाओ कुर्सी पे, मिल जाओ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। लाला रे लाला बेटा जूता पहन के बाहर जाओ, जाओ। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के गरीब हुआ। परीक्षित जी महाराज खड़े श्री सुदामा जी महाराज का पूजन सभी मैया सभी भैया करेंगे। कोई भी हाथ बाकी न रहे। भगवान कन्हैया से मिलने के लिए श्री सुदामा जी महाराज आए हैं। श्री कृष्ण जी से आज मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी से आज मिलने सुदामा भैया आए। और आए सुदामा भैया आए, सुदामा जी आए। अरे पहली मुट्ठी भर ली श्याम भर ली, और पहली मुट्ठी भर ली श्याम भर ली। और दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए, दे दियो एक लोक मिलने सुदामा भैया आए। बैठो मत, सभी सुदामा जी महाराज का पूजन करो। आ जाओ एक एक करके सभी। और दूजी मुट्ठी भर ली श्याम भर ली, दूजी मुट्ठी भर ली श्याम भर ली। और दे दिए दोए लोग मिलने सुदामा भैया आए।
मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी दीदी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। अरे रुक्मिणी कहे हाथ मिलने सुदामा भैया आए। बोली बांके बिहारी लाल की। आइएगा बड़े भाव से झूमते हैं। भैया आए सुदामा जी आए। पीछे जल्दी से चल। बार यहाँ तक क्यों आ रहे हो भैया? कोई ऐसा नहीं है बच्चों को रोक सके, यहाँ तक आ रहे बार। लाइट फैली हुई अभी। जी दिल ले गो मुरलिया मारो, बिना दिल ले गो मुरलिया मारो। जी दिल ले गो मुरलिया मारो, जी दिल ले गो मुरलिया मारो। मुरलिया मारो बसुरिया मारो, मुरलिया मारो बसुरिया मारो। ये मुरलिया मारो बसुरिया मारो, मुरलिया मारो बसुरिया मारो। बिना दिल ले गो मुरलिया मारो, दिल ले गो मुरलिया मारो। जय हो। पूरी मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो। पूरी मटकी में दहिया जमायो, जी दहिया जमायो। पूरी मटकी में दहिया जमायो, पूरी मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो। अरे बुढ़े पहले अरे बुढ़े पहले आए गो मुरलिया मारो, दिल ले गो मुरलिया बाजे हो। हरि बोल। जो भी मैया रह गई है, मैयाओं के बाद में सभी भैया बारी बारी से एक एक करके आ जाए। एक एक करके आ जाओ मैया, 10 मिनट को टाइम है, फिर कथा सुना के आगे।
ओ नहाए को पानी में तो यमुना से लाई बहना यमुना से लाई हाईवे को पानी में तो यमुना से लाई जी यमुना से लाई। अरे नहाए को पानी में तो यमुना से लाई बहना यमुना से लाई हाईवे को पानी में तो यमुना से लाई बहना यमुना से लाई। अरे बूढ़े पहले ओए होए पहले अरे बूढ़े पहले नहाए को मुरलिया मारो जी दिल ले गो मुरलिया वारो बहना दिल ले गो मुरलिया वारो। जय हो दिल ले गो मुरलिया मारो। जय हो ले गो मुरलिया मारो बहना दिल ले गो मुरलिया मारो मारो। जय हो माता पिताओं की सास ससुरों की सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारा मन पवित्र होता है और दान करने से धन शुद्ध होता है। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया से मिलने के लिए सुदामा जी पहुंचे हैं। तो आज भगवान ने सुदामा जी को रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बिठाया, अपनी पत्नियों को बुलाया, कहा सुदामा जी इन सभी को आशीर्वाद दो। सुदामा जी के पास में एक एक करके सभी रानियां आने लगी। सुदामा जी आशीर्वाद देवे लगे। सो पूछी, भैया ये इतनी नारी तेरे महल में भरी हुई है, जे पूरे नगर की है, कौन कौन की है, कहाँ ते आई है? सो भगवान कन्हैया कहवे लगे, ये सब मेरी पत्नी है। कहा इतनी सारी? कहा हाँ भैया 16,108 पत्नियां हैं मेरी। क्या करूं? समय की सारी बात है, समय के अनुसार मुझे इतने विवाह करने पड़े। पर भैया तू तो यूं कह रहे हो कन्हैया मोते कि तेरो विवाह है गयो, पर तेने विवाह में बुलायो ना भैया। तेने तो 16,108 विवाह करे पर एक में ना बुलायो। सो भगवान कहवे लगे, क्या करूं सुदामा जी, मेरे सारे विवाह इतनी जल्दी में हुए कि मैंने किसी भी विवाह में किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया, बिना निमंत्रण के सारे विवाह कर लिए। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ने बहुत स्वागत सत्कार सुदामा जी का किया और आज चरणों को धोने के लिए एक सोने की परात भगवान ने ली, क्योंकि उनके जो चरण हैं वो गंदे हैं, पैदल पैदल आए हैं। तो उनके चरणों को धोने के लिए जब जल मंगाया, लेकिन जल लाने से पूर्व ही कन्हैया ने देखा सुदामा जी के चरणों को, पैरों को, तो देखते हैं कि विवाहियां फटी हुई हैं और उन विवाहियों में कांटे लगे हुए हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उनकी ऐसी अवस्था को देख करके सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए कन्हैया ने जल नहीं मंगाया, बल्कि ऐसी हालत देख करके आज भगवान के नेत्र ही नदियां बन गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्हीं आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया और कहवे लगे, भगवान के मित्र
तू मेरे लिए कछू लेके ना आयो, क्योंकि जब अपने से बड़े के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ और अपने से बड़ों के यहाँ जब हम जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ उनके यहाँ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मित्र तू तो बड़ा विद्वान है, मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए उपहार स्वरूप जरूर कुछ न कुछ लाया होगा। सुदामा जी ने मना कर दिया, सकुचाते हैं, इतना बड़ा राज्य और ये इसका राजा, इसे कैसे मैं वो कच्चे चावल दे दूं इसके हाथ में। लेकिन बार बार जब अपने हाथ को ऊंचा करते हैं सुदामा जी तो कन्हैया जी जान गए और चुपचाप उनकी बगल में से वो पोटली निकाल ली चावलों की। तो भगवान एक एक मुट्ठी करके उन चावलों को खाने लगे। कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले हैं रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया। कहते हैं भगवान ने पहली मुट्ठी में स्वर्गलोक का राज्य और दूसरी मुट्ठी में सारे पृथ्वी लोक का राज्य का सुख सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने दे दिया। सुदामा जी को रोका नहीं। उसी दिन सुदामा जी लौट करके सुदामापुरी में आए तो देखा बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं। सुशीला को पहचान नहीं पाते हैं। अनेकों दासियों के साथ में सुशीला जी अपने पति को लेने के लिए आ रही हैं। सुदामा जी कहने लगे ये मैं किस राज्य में आ गया, किस नगर में आ गया, मैं तो गलती से चलता हुआ न जाने कहाँ आ गया हूँ। सुशीला ने कहा पतिदेव आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ और ये श्री ठाकुर जी की कृपा के कारण ही आज हमारे महल और 2 महले बन गए हैं। सुदामा जी ने कहा देवी मुझे ये महलों का राजपाट और ये महलों का वैभव सुख ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए, ये तो तुम्हें चाहिए, मुझे तो गोविंद की भक्ति चाहिए। लेकिन आज स्वयं द्वारकाधीश वहां पर प्रकट हो गए और कहा कहे सुदामा ये मेरी ही इच्छा है कि तुम कुछ समय अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर राजपाट का सुख भोगो। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय के बाद सुदामा जी महाराज विरक्त हो गए और भगवान का ध्यान करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। इसके पश्चात में भगवान ने आज अपने सभी पुत्रों को बुलाया, अपने पास बैठाया, कहा कि मैं तुम्हें अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, सभी ध्यान देकर के सुने। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि भाई कभी भी तुम अपने द्वारा किसी संत और भक्त का अपमान मत करना। ऐसा इस प्रकार से जब वो अपने बच्चों को कह रहे थे तो सुदामा जी भगवान कृष्ण के बच्चों ने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना और हंसने लगे कि हमारे पिताजी तो हमेशा कहते हैं कि विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, जब देखो तब प्रवचन झाड़ते रहते हैं, जब देखो तब उपदेश करते रहते हैं। इन पे तो संतों की महिमा के सिवाय, संतों की महिमा के बखान के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो बच्चों ने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना और सभी बच्चे अपने अपने काम में लग गए। कुछ समय के पश्चात वही बच्चे एकत्रित होकर के वन में निकल गए और उन्होंने वन में देखा कि दुर्वासा ऋषि, मार्कंडे ऋषि, सांडिल्य ऋषि, सभी बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं और वो वार्ता कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गुणानवाद कर रहे हैं। लेकिन भगवान कन्हैया के मित्र आज भगवान कन्हैया के पुत्र वहां पहुंचते हैं और उन ऋषियों की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो उन संतों से कहा भगवान कन्हैया और जाम्बवती का एक पुत्र है जिसका नाम शाम्ब है, जो भगवान शंकर की उपासना करने के बाद भगवान कन्हैया को प्राप्त हुआ था। शाम्ब के पेट पर वस्त्रों को लपेट दिया और कहा कि शाम्ब अब हम इन संतों का परीक्षण करेंगे, परीक्षा लेंगे कि ये संत कितने ज्ञानवान हैं, क्या ये भविष्य की बातों को बतला सकते हैं। तो शाम्ब के पेट पर कुछ वस्त्रों को लपेट दिया और उनका पेट बड़ा हो गया। तो कहा साड़ी पहना दी, पर्दा कर दिया, घूंघट लगा दिया और शाम्ब को उन संतों के बीच में जो भगवान के बाकी के पुत्र हैं वो लेकर के गए। तो उन पुत्रों ने पूछा कहे संत भगवान आप तो भविष्य की बताने वाले हैं, तो बताइए ये जो स्त्री, ये जो आपके बीच में राजकुमारी खड़ी हुई है, इसके गर्भ से अब की बार बेटी होगा या बेटा होगा। तो उन संतों ने कहा कि हे मूर्खों, तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इस गर्भ से जो अब की बार पैदा होगा वो लोहे का एक मूसल होगा और वो तुम सभी यदुवंशियों के नाश का कारण होगा। वो बच्चे सभी चिंतित होते हुए महाराज वसुदेव के पास आए। वसुदेव और नारद जी आज उन बच्चों से कहने लगे बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि होनहार तो होकर के रहती हैं,
हो तो वही जो राम रच राखा और कोकर तर्क बड़ा वही शाखा। होनहार होके रहता है, ये तो सब बहाने लगते हैं। आज वसुदेव जी ने अनेकों प्रकार से समझाया और शाम के गर्भ से जो मूसल हुआ उसको पिसवा करके वसुदेव जी ने समुद्र में फेंकवा दिया, उसका चूर्ण बना करके। लेकिन उस चूर्ण के द्वारा उस समुद्र के किनारे पर एरका नाम की नुकीली नुकीली घास उगाई और उस घास के द्वारा कहते हैं सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके मारे जाने लगे। उनके मरने से पहले ही भगवान कन्हैया ने कहा कि अब मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके जाऊंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप बढ़ने वाला है। आज भगवान कन्हैया जब पृथ्वी को छोड़ करके जाने वाले हैं तो उनके समक्ष श्री उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी पे अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन जब आप चले जाओगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं इस धराधाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा नित्य निवास वृंदावन में होगा। और भगवान ने कहा कि मेरा निवास श्रीमद् भागवत में भी होगा। तो कहते हैं जब भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को छोड़ा तो ये शरीर उनका प्रकाशवान हो गया। इस शरीर में से इतना प्रकाश निकला कि वो प्रकाश, उस प्रकाश ने एक गोल आकृति धारण की और उस आकृति ने एक पोथी का रूप धारण कर लिया और यही वो पोथी श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज भी श्री ठाकुर जी इस भागवत जी की पोथी में निवास करते हैं। ये भागवत जी की पोथी कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। जो लोग इसे सामान्य किताब समझते हैं वो लोग बड़े मूर्ख होते हैं। ये भागवत जी साक्षात श्री हरि का वांग्मय शब्द स्वरूप है। एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में श्रीमद् भागवत में श्री ठाकुर जी समाये हुए हैं। जब हम किसी अक्षर को पढ़ते हैं तभी तो कहते हैं कि यदि श्रीमद् भागवत जी का कोई आदि श्लोक भी पढ़ लेता है, एक अक्षर भी पढ़ लेता है, तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाएगा। जब कली काल आएगा तो व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष होगी। जब घोर कलयुग आएगा तो 20 साल व्यक्ति की उम्र रह जाएगी और व्यक्ति इतना बौना होगा कि वो चने के पेड़ के नीचे बैठ करके छाया लेगा। और भगवान का जो अवतार होगा कलयुग में वो कल्कि अवतार होगा और वो संबल में होगा। और श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, कलयुग में स्त्रियां लाज और शर्म करना छोड़ देंगी। वो कैसी हो जाएंगी? किसी की भी लाज नहीं करेंगी, अपने से बड़े का सम्मान नहीं करेंगी, अपने पुरुष को, अपने पति को छोड़ देंगी और दूसरे पतियों को पकड़ेंगी और उनके साथ हो जाएंगी। वो क्या कहेंगी कि अपने पति को किस कारण से छोड़ देंगी? यदि पति कम सुंदर है, यदि पति कम पैसे वाला है और यदि पति रोगी है, धनहीन है, वृद्ध है, तो वो इन कारणों से भी अपने पति का त्याग कर देंगे। जोरदार ताली बजाते हुए, जोरदार। कलयुग में स्त्री अपने धर्म से हीन हो जाएगी और स्त्रियां चरित्र को और कर्मों को प्रधानता नहीं देंगी, बल्कि वो अपने श्रृंगार को ही प्रधानता देंगी। और कलयुग में वास्तव में जो जितना सुंदर होगा उसे उतना ही सम्मान दिया जाएगा। चाहे चरित्र में कोई कितना ही सुंदर हो, उसके चरित्र को महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी सुंदरता को ही महत्व दिया जाएगा। और कलयुग के जो व्यक्ति होंगे वो पाखंडी होंगे, धूर्त होंगे। और कलयुग में व्यक्ति गुणों के आधार पर व्यक्ति की पहचान नहीं करेगा। संतों की पहचान कैसे होगी? जो अपने सिर पर जितनी बड़ी जटा रखाता होगा, जितना बड़ा कमंडल लेकर के गांव में घूमता होगा, लोग उसी को संत समझेंगे। जो लाल कपड़े पहनता होगा उसी को संत समझेंगे। कोई व्यक्ति यदि साधारण कपड़े पहनेगा, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी ज्ञानी हो, लोग उसे ज्ञानी नहीं समझेंगे। इसीलिए कलयुग के जो लोग होंगे वो बड़े विलासी होंगे, कम उम्र वाले होंगे और मंद बुद्धि वाले होंगे। लोग अधर्म का सहारा लेंगे, धर्म को छोड़ देंगे। इसीलिए आज सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन परीक्षित, अब तुम्हें 7वां दिन है और अब तुम्हें तक्षक नाग डसने के लिए आएगा। इससे पहले ही
परीक्षित ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और महाराज, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा तो अजर और अमर होती है। आज परीक्षित ने अपने गुदाद्वार को अपनी एड़ी से रोका, अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और प्रभु से साक्षात्कार किया, अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगा दिया। और आज वो परमात्मा के ध्यान में एकाग्रचित्त होकर के बैठ गया। उसी समय परीक्षित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज परीक्षित का शरीर सुखदेव जी के सामने विराजमान है। इससे पहले परीक्षित ने सुखदेव स्वामी का पूजन किया था। परीक्षित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, शरीर रह गया। तक्षक नाग आता है, जोर जोर की आंधी चलती है, बड़ी जोर की बादलों की गर्जना होती है। तक्षक नाग आता है। परीक्षित ने अपने प्राणों को, शरीर को तो पहले ही छोड़ दिया था। तक्षक नाग केवल परीक्षित के शरीर को डसता है और वो शरीर मिट्टी का मिट्टी में ही मिल जाता है। इसी के साथ आज भागवत कथा का विश्राम होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। किया है, श्रवण किया है, 7 दिन की कथा को सुना है। अतः कोई भी हाथ बाकी न रहे, चाहे बहन का, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। एक एक करके बारी बारी से पहले हमारे परीक्षित जी महाराज पूजन कर रहे हैं। उसके बाद में परिवार वाले जितने भी आए, उसके बाद में सभी मैया सभी भैया बारी बारी से एक एक करके पूजन व्यास जी महाराज जी का करेंगे, भागवत कथा महापुराण का करेंगे और उचित दक्षिणा देकर के जीवन को धन्य बनाएंगे। भागवत जी पर छोड़ दो वाले आत्म ज्ञान कराने वाले, सबको सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आ जाए बारी बारी से एक एक करके सभी मैया भैया आए, व्यास जी महाराज जी का पूजन करते रहे, श्री भागवत का पूजन करते रहे और व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करते रहे। हरि की कथा सुनाने वाले और सुखदेव बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। सबको सुधा पिलाने वाले, सुखदेव बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। और तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। सबको कथा सुनाने वाले, सबको सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुधा पिलाने वाले, सबको प्रेम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय श्री राधे। आएगा एक एक करके सभी मैया भैया पूजन करते रहे, कोई भी हाथ बाकी न रहे जो कि भागवत कथा का पूजन न कर सके। सभी बड़े भाव से पूजन करते रहे। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे यहाँ स्वयं चल करके श्रीमद् भागवत कथा आई है। पूजन हमारे शुभ हाथों से हो रहा है। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पत्ता टूटा डाल सा ले गई पवन उड़ा, हमें भी साथ लेता जा। अरे मत वाल सन्यासी, सन्यासी करेंगे हम तेरी सेवा। रे मत वाल सन्यासी, न देखा है नहीं तुझको, मगर लगता है अपना सा। न देखा है नहीं तुझको, मगर लगता है अपना सा। तू लाखों जान से प्यारा है। अरे मत वाल सन्यासी, करेंगे हम तेरी सेवा। अरे मत वाल सन्यासी। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, संतों से कोई भी दिल ना लगाए। एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए, एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, संतों से कोई भी दिल ना लगाए। एक दिल हंसाए और 100 दिल
रुलाए, एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए। किया प्रेम तुमसे तुम्हें समझा अपना, लगे तेरी बातों से जग झूठा सपना। किया प्रेम तुमसे तुम्हें समझा अपना, लगे तेरी बातों से जग झूठा सपना। कभी आए हाय कभी बाए बाए, कभी आए हाय कभी बाए बाए। ये एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए, ये एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए। ओ तेरे दिल किसी से मोहब्बत नहीं थी, कुर्बान तेरे दिल किसी से मोहब्बत नहीं थी, इन आँखों को रोने की आदत नहीं थी। तेरे दिल किसी से मोहब्बत नहीं थी, इन आँखों को रोने की आदत नहीं थी। पहले अपना बनाया हुए अब मनाए, पहले अपना बनाया हुए अब पराए। एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए, एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए। तुमसे तुम्हें समझा अपना, लगे तेरी बातों से जग झूठा सपना, लगे तेरी बातों से जग झूठा सपना। कभी हाय हाय कभी बाए बाए, ये एक दिल हंसाए 100 दिल रुलाए, एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए, एक दिल हंसाए और 100 दिल रुलाए। टूट गई है माला मोती बिखर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। लड़की दुनिया छोड़ी चले वो आज भी हमें अपने, आज भी हमें अपने खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी, याद की गठरी, याद की गठरी, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले। कुछ दिन रह के साथ जाने किधर चले। कोई मत पूछो इन्हें लिए किस नगर चले। कुछ दिन रह के साथ जाने किधर चले, जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। कुछ दिन रह के साथ न जाने किधर चले, जाने किधर चले। आइएगा, कोई भी भक्त रहेगा यहाँ बारी बारी से एक करके पूजन करते रहे। आए हैं हम परदेश में, परदेश
सपना हो गया, जाएंगे हम तुम्हें छोड़कर, पल भर का सपना हो गया। पल भर के परदेसी तुम साथ निभाना, ओ परदेसी बाबू कहीं रूठ न जाना। पल भर के परदेसी तुम साथ निभाना, पल भर के परदेसी तुम साथ निभाना, ओ परदेसी बाबू कहीं रूठ न जाना। परदेसिया परदेसिया, पल भर के परदेसी तुम साथ निभाना, ओ परदेसी बाबू कहीं रूठ न जाना। पल भर के परदेसी तुम साथ निभाना, ओ परदेसी बाबू कहीं रूठ न जाना। किया हो गलत हमने क्षमा हमको करना, हमको सुधारो कुछ तुम भी सुधरना, हमको सुधारो कुछ तुम भी सुधरना। परदेसिया वादा करके हमसे कहीं टूट न जाना, ओ परदेसी बाबू कहीं रूठ न जाना। पल भर के परदेसी तुम साथ निभाना, ओ परदेसी बाबू कहीं रूठ न जाना। बड़े भाव से झूमते हुए के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री। कल के लिए कल बता दूं भैया, कल 8 बजे से 10 बजे तक हवन चलेगा। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक हवन चलेगा। सभी मैया अपने अपने घर से जो गोला छोड़ना चाहती हो, है ना, जो है दर्शन तो कर ले। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ऊपर ऊंचे ऊंचे कन्हैया को दिखाओ आज अपने हाथ, हाथों की रेखा बदलने वाली है। और कान्हा का दरबार लगा है, दर्शन तो कर ले दे। और कहना क्या है, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। कान्हा का दरबार लगा है, कान्हा का दरबार लगा है, दर्शन तो कर ले मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। देखो ऐसी बात ना चलेगी, आ जाइए ऐसा बात ना के काव पे नाच वो नहीं आता हो। हाँ, सब अपनी अपनी जगह पर खुशी मनाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करो। अरे कान्हा का दरबार लगा है, कान्हा का दरबार लगा है, दर्शन तो कर लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू। हरि
आजाद स्वागत में हम खुशियों को मनाएंगे, आजाद स्वागत में हम खुशियों को मनाएंगे। यार से संगीत से माना तो भेज जाएंगे, यार से संगीत से माना तो भेज जाएंगे। कान्हा का दरबार लगा है, कान्हा का दरबार लगा है, दर्शन तो कर लेंगे। ऐसे नहीं, हाथों को उठाएं और दोनों ऊंचे ऊंचे और धुन के साथ मैनू नचलेण दे, मैनू नचलेण दे, मैनू नचलेण दे, मैनू नचलेण दे। बेसन के मोती मन कट में अरे राम समेरे भाइयों कोई प्रेम करो बुलवाए थोड़ी प्रेम में शाम समायो कोई प्रेम करो बिहारी लाल की जय जय श्री बिहारी आरती गाँव बिहारी आरती गाँव आरती गाँव करे तुमको मनाओ आरती गाँव करे तुमको मनाओ बिहारी मेरी आरती गाँव बिहारी मेरी आरती गाँव और मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे देख छवि बलिहार में जाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकुली माँ गंगा का प्यारी चरणों से निकुली माँ गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं
सब सोहे रसधान दुलारी सब सोहे रसधान दुलारी ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं व्यासदास जी के नाथ आप हो व्यासदास जी के नाथ आप हो सुख दुख जीवन मेरे साथ आप हो सुख दुख जीवन मेरे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाऊं तेरी आरती गाऊं 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 तेरी कंचन धार कपूर की बाती कंचन धार कपूर की बाती जगमग जोत जले दिन राती जगमग जोत जले दिन राती देव सहित नित्य आरती गाऊं जी के भैया तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणा पतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव केदारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव के बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 तेरी आरती तेरी छोड़ी छोड़ी घर में